हेलो स्टूडेंट्स, आज आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं हम लोग आज न्यूमेरिकल। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल की ओर। कक्षा 10 वाले हैं। आज बेटा चलते हैं पहले सवाल की ओर। बहुत प्यारा सा, बिल्कुल सुंदर सा सवाल आपके सामने। क्या है? 63 डिग्री वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री। हमने कल आपको जब डेरिवेशन पढ़ाया था तो बच्चा लोग सब कुछ बताया था। प्रिज्म कोण बताया था, अपवर्तक कोण बताया था। तो प्रिज्म कोण कहें या अपवर्तक कोण कहें, एक ही बात होती है। तो प्रिज्म कोण बेटा कितना है? 63। और प्रिज्म कोण को कहते हैं ए। क्या कहते हो? ए। सही पकड़े हो। कह रहे विचलन कोण वो भी न्यूनतम है। तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कितना है बेटा? 29 डिग्री। कह रहे आपतन कोण बताइए। आपतन कोण आई होता है। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। ठीक, आई प्लस आर इक्वल टू 90। अब देखिए, तो आपने पढ़ा था अपवर्तनांक एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई। लेकिन इससे आपका नहीं निकलेगा। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। पढ़ा था कि नहीं? जब हमने पहला इक्वेशन ए की समीकरण थी तो ये फाइंड हुआ था। डेल एम को बेटा 29 i ए 63, 29 प्लस 63 बराबर 2i। 9 3 12 और 6 2 8 9, 2i 2 से कट गए 46 बार। सही दोगे तो बच्चे कितना? 46 डिग्री। क्या कह रहे? प्यारा सुंदर सा सवाल, मजा आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल, नोट कर लो इसको। क्या कह रहे हैं? कह रहे डेढ़ अपवर्तनांक है प्रिज्म का। तो डेढ़ अपवर्तनांक उन्होंने इतना बड़ा कुछ लिख दिया, डेढ़ अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को कहते हैं 1.5। प्रिज्म कोण हमने बताया क्या होता है? ये 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण बताइए। तो अल्पतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम। ठीक है, अब कह देंगे n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है कि नहीं होता? n बराबर कितना? 1.5 साइन ए 60 है प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन 60/2। ये कट गया 30 बार, साइन 30 है ना। ये हो गया साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 बटे साइन 30। और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का यहाँ गुणा हो गया, 1/2 साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। ये 0.75 बेटा ये मान होता है। ये आपको देंगे इस तरह से लिख के हिंट पे कि साइन 48.6 डिग्री बराबर 0.75। तो ये 0.75 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? समझ में आया कि नहीं? ना समझ में आया तो पैसे वापस। बिल्कुल, लेकिन पहले जमा करवाओ सब लोग। ठीक है, साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, तो ये बचा 48.6 60 प्लस डेल एम बाई 2। गुणा कर देंगे, 2 6 12, 2 16 17, 2 चौके 9 और 60 प्लस डेल। तो डेल एम बराबर ये घट गया तो कितना बचा? 37.2 डिग्री। क्या कह रहे हैं? वैल्यू ना, बस नोट कर लो जल्दी से। देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण। तो विचलन कोण होता है भाई क्या? गिना चुना। क्या कहते हो? डेल एम 30 डिग्री। गिनी चुनी चीजें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। प्रिज्म कोण को ये कहते हैं 60 डिग्री। कह रहे हैं अपवर्तनांक बताइए, जबकि साइन और ये दिया। तो फिर से कह दो भाई, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। n निकालना है। साइन a कितना है बेटा? 60, डेल एम 30 बाई 2 अपॉन साइन a की वैल्यू 60 बाई 2। n इक्वल टू साइन 90/2 45
इक्वल टू ये ऊपर ये नीचे, तो 2/√2 काट दो तो कितना बचा √2, तो अपवर्तनांक हो गया n बराबर √2। यह इसका मान होता है 1.414, चाहे कुछ भी कह दो आपकी मर्जी, ठीक है ना। आगे बेटा एक साथ फिर से क्या दे रहे हैं, वही चीज, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, एक नया वर्ड मिल गया है, क्या मिल गया, पतला प्रिज्म। हमने आपको कराया था जब डेरिवेशन तब बताया था कि आपको सवाल में कहेंगे पतला प्रिज्म, तो देखना इसका क्या काम है। चलो प्रिज्म कोण 4 डिग्री, तो प्रिज्म कोण बेटा होता है a 4 डिग्री। पदार्थ का अपवर्तनांक n होता है 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण यानी डेल n, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था डेल n n - 1 a। ज्यादा इसमें खुरापात नहीं करनी है, बस सीधे सीधे लग जाएगा। डेल n n - 1 a, तो n है 1.5 - 1, a कह दो 4, 1.5 से 1 गया 0.5 × 4, 5 चौके होता है 20, लेकिन 1 अंक बाद दशमलव, तो डेल n बेटा कितना हो गया 2 डिग्री, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, अब समझ में आ रहा होगा कुछ, आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं, फिर से समझो सवाल। कह रहे कांच के एक पतले प्रिज्म, क्या कह दिया, पतला प्रिज्म, दुबला पतला है, कमजोर है, क्या जैसे गिरान, अपवर्तक को a हो गया, ठीक है। अपवर्तनांक n मिला 1.52, तो अल्पतम विचलन कोण भाई डेल n का पतले हैं, तो क्या है पतले प्रिज्म के लिए करेक्ट कर, पतले प्रिज्म के लिए डेल n इक्वल टू n - 1 इंटू a, तो डेल n निकालना है n 1.52 -1 a 4.5, 0.5 तो इंटू 4.5, 45 × 90 9, तो 45 में से 225 और 234, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो कितना आ गया बेटा 2.34 डिग्री। देखो क्या कह रहे, फिर से वही कह रहे, पुरानी बात, पतले प्रिज्म कह दिया और न्यूनतम विचलन, तो न्यूनतम विचलन पहचान वाले हो गए, तो ये बार बार मिलता है डेल 10 डिग्री। पतले प्रिज्म में अपवर्तनांक दिया n 1.5, अब कह दिया बेटा प्रिज्म कोण बताओ a, तो क्या तो डेल m बराबर n - 1 इंटू a, तो डेल m है 10, n है 1.5, a निकालना है, 10 बराबर 0.5 इंटू a, ये दशमलव हटाओ 0 हो गया 20, a कितना हो गया 20 डिग्री, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहे वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म फिर भी कह दिया है ना, प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। अब कहाँ स्थित है, देखो नीचे एक चीज और दी है कि Ag 3/2 है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये ज्यादातर फिक्स होते हैं, अगर कभी ना ले भूल जाए तो आप याद रखिएगा इस चीज को, Ag 3/2, Aw 4/3 और Wag 9/8, क्लियर। अब कह रहे हैं कांच का जो पतला प्रिज्म है, चारा पतला सा, ये वायु में स्थित है और डेल्टा m कितना उत्पन्न कर रहा है 4 डिग्री, ठीक। n कितना होगा, अभी वायु में रखा है, अब वायु में रखा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो प्रिज्म कांच का है, ऐसे कोई किरण जा रही है वायु से कांच में, तो Ag होगा, Ag कितना है, तो इसको n कहें 3/2, तो प्रिज्म कोण निकाल लो पहले कितना है, क्या कह प्रिज्म कोण कितना है। अब डेल m 4, n 3/2 - 1, a कितना है निकालना है 4, 1/2 इंटू a, तो a कितना आ गया चलो 8 डिग्री। अब प्रिज्म कोण ज्ञात हो गया, अब इस प्रिज्म कोण में जो पतला प्रिज्म था इसको उठा के किसमें डाल दिया, जल में डाल दिया। अब पहले एक चीज बताओ, प्रिज्म डाल दिया जल, कोई दिक्कत, चना तो है नहीं कि डला रहे तो फूल जाए, अब फूलने का मतलब बड़ा हो जाए, और बड़ा होगा प्रिज्म तो प्रिज्म कोण बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है,
तो प्रिज्म कोण कितना रहेगा अभी भी 8 डिग्री। अब लेकिन ये जल के अंदर है, इसमें जो किरण जाएगी W से G में जाएगी, यानी जल से कांच में, तो अपवर्तनांक बेटा कौन सा लगेगा WH निकालना पड़ेगा। क्या तो ANW इंटू WNG बराबर ANG। ANW कितना है 4/3, WNG ज्ञात करना है, ANG कितना है 3/2 है, तो WNG कितना हो गया 9/8 हो गया। क्या कह अब WNG को यहाँ n मानो, यहाँ WNG क्या है n है, तो विचलन कोण डेल m बराबर क्या होता है -1 इंटू के, चाहो तो WNG कह दो, यहाँ कह दो ANG। अब WNG 9/8 माइनस AR 1/8 इंटू 8 डेल m बेटा कितना आ गया, ठीक है क्या कह रहे हैं। फिर वही कह रहे हैं प्रिज्म का प्रिज्म कोण अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण एक ही बार होगी 60 डिग्री, लेकिन बेटा पतला प्रिज्म नहीं, क्योंकि कोण बहुत बड़ा हो गया। जब कोण छोटा होता है तब प्रिज्म पतला मानते हैं, ये 60 डिग्री। जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है, आपतित होती है कि आपतन कोण हो गया, कितना हो गया 45। कह रहे तो उसका कितना मिश्रण होता है, कितना मिश्रण कोण बता दो, कोई दिक्कत नहीं बता दी। सबसे पहले जो आपने फॉर्मूला लगाया तो वही फॉर्मूला तो लगेगा, डेल m इक्वल टू 2i माइनस 1, 2 इंटू i कितना है 45, ये कितना है 60, 45 दूनी 90 माइनस 60 कितना आ गया 30। वही गिने चुने 2-3 फॉर्मूले बार बार लगने, नोट कर देखो भाई क्या कहा है सवाल, पढ़ो। प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश किरण देंगे, तो आपतन कोण हो गया 48 डिग्री, कह दिया 48 डिग्री के आपतन कोण यानी आए। प्रिज्म की अधिकतम विचलन स्थिति प्राप्त होती है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो तो प्रिज्म कोण E हो गया 60 डिग्री। तो अधिकतम विचलन कोण बताइए, सबसे पहले पूछ लिए डेल m, तो डेल m में पुराने वाले हैं 2i माइनस i कितना है 48, ये कितना है 60, 96 माइनस 60, तो डेल m कितना हो गया 36 डिग्री। क्लियर। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किसी पदार्थ के बैंगनी और लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः इतने इतने, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है तो NB कह दो 1.54, और लाल रंग का अपवर्तनांक है तो NR कह दो 1.5 है। इस पदार्थ से बने प्रिज्म का प्रिज्म कोण A 5 डिग्री, तो कोणीय परिक्षेपण बताओ, ये कोणीय परिक्षेपण क्या होता है, पढ़े हो तुम लोग कि नहीं पढ़े हो, पाठ 1 में पढ़ाया था। कोणीय परिक्षेपण कि जब सूर्य प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो उससे निर्गत दो किरणों के बीच या निर्गत किरणों में लाल और बैंगनी रंगों की किरणों के बीच बनने वाले कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। फॉर्मूला लिखाया था थीटा इक्वल टू LB माइनस NR इनटू A, और नहीं पढ़े हैं पार्ट 1 तो पहले वो पढ़ लो, पूरा सरल लगेगा। फॉर्मूले आपको जब भी पता चलेंगे जब पार्ट 1 पढ़ेंगे। NB है 1.54, NR 1.5, A कितना है 5, बस घटा दो 0.03 इंटू 5 0.15, ये क्या हो गया कोणीय परिक्षेपण, और इसका जो मात्रक होता है वो डिग्री होता है, ठीक है।